ये बिजनेसमैन 1 रुपए अपना घाटा ना सहे और करोड़ों हजारों करोड़ों का चंदा देने वाले को हास्यास्पद और झोल नहीं दिख रहा है किसी को। चंदे का झोल इस तरीके से हो गया है, ऐसा लग रहा है जैसे रीजनिंग का सवाल हो गया, सॉल्व नहीं हो रहा है और गजब का झोल हो रहा है। एसबीआई छुपाना क्यों चाहता है, मुझे तो यही बात समझ में नहीं आ रही है। और एक नाम बहुत बड़ा आया है, सेंटियागो मार्टिन। इस सेंटियागो मार्टिन भाई साहब जो है ये बहुत ज्यादा चंदा दे दिए हैं। अब ईडी को तो अब तक घर उनके पहुंच जाना चाहिए था कि पकड़ लो इनको, इतना चंदा क्यों दे दिए हो, कहां से आया तुम्हारा आर्म, कहां से हुआ, पैसा कहां से कमाए। लेकिन ईडी अभी चुपचाप है, ईडी शांत बैठी है। ईडी को मतलब कुछ तो झोल लग रहा है ना ऐसा। ये जो चंदा है ये चंदा नहीं, गले का फंदा लग रहा है कई पार्टियों का। इलेक्टोरल बॉन्ड में जिस तरीके से बातें छुपाने की कोशिश कर रहा है एसबीआई, और सुप्रीम कोर्ट अभी उसको फटकार लगाया है कि भैया आधी अधूरी जानकारी क्यों दे रहे हो, और आधी अधूरी जानकारी दे दी है। और सुप्रीम कोर्ट ने उनको झाड़ लगाई खूब जम के और कहा है कि सोमवार तक पूरा डाटा क्लियर करो कि चंदा कहां से आया है, कौन लिया है, किसको दिया गया है। एक गजब का हाल है, चंदे का झोल इस तरीके से हो गया है, ऐसा लग रहा है जैसे रीजनिंग का सवाल हो गया, सॉल्व नहीं हो रहा है और गजब का झोल हो रहा है। और जिस तरीके से पार्टियों की हालत खराब है, इससे लग रहा है कि कोई बड़ा झोल है चंदे का, क्योंकि चंदे का झोल समझ में नहीं आ रहा है किसी को। और सुप्रीम कोर्ट जब डांट रहा है, फटकार लगा रहा है, तब खबर आ रही है एसबीआई की। और एसबीआई छुपाना क्यों चाहता है, मुझे तो यही बात समझ में नहीं आ रही है। और एक नाम बहुत बड़ा आया है, सेंटियागो मार्टिन। इस सेंटियागो मार्टिन भाई साहब जो है ये बहुत ज्यादा चंदा दे दिए हैं। अब ईडी को तो अब तक घर उनके पहुंच जाना चाहिए था कि पकड़ लो इनको, इतना चंदा क्यों दे दिए हो, कहां से आया तुम्हारा आर्म, कहां से हुआ, पैसा कहां से कमाए। लेकिन ईडी अभी चुपचाप है, ईडी शांत बैठी है। ईडी को मतलब कुछ तो झोल लग रहा है ना ऐसा। अब जो कंपनियों ने इतना इतना चंदा दिया उनसे पूछा जाना चाहिए कि तुम्हारे पास इतना पैसा कहां से आया। और जो मोदी जी ने नियम बनाया था उस पर भी सवाल होने चाहिए, कितने लोग चोरी चोरी चंदा दे रहे हैं, ईडी उनके घर पे छापा नहीं मार रही है। और कुछ चंदे वाले तो ऐसे छापा मारे ईडी और वो चंदा दे दिए पार्टियों को। गजब हाल है, मतलब अत हो गई है। अब चंदा, ये जो कंपनियां चंदा दे रही हैं, जो लोग चंदा दे रहे हैं भाई साहब, ये कंपनियां सामान अपना सस्ता कर देंगे। समाज सेवा करना चाहते हैं तो नहीं, समाज सेवा करना नहीं चाहते हैं, ये पार्टियों को खुश करना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई पार्टी चंदा देकर कहती है कि हम देश में अपना जो सहभागिता देना चाहते हैं, तो अपना ये बिजनेसमैन 1 रुपए अपना घाटा ना सहे और करोड़ों हजारों करोड़ों का चंदा देने वाले को हास्यास्पद और झोल नहीं दिख रहा है किसी को। बट लेकिन अब क्या है, सब कुछ विकसित है, भारत रत्न अमृतकाल चल रहा है, सब कुछ सही है। अमृतकाल में तो मतलब कुछ भी विकसित हो गए हैं हम लोग। बात चंदे की खूब जबरदस्त तरीके से हो रही है। और यहां तक कि चुनाव अगर हो रहा है तो वहां जिस राज्य में चुनाव हुआ, चुनाव से पहले खूब चंदे इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए हैं। तो ये भी तो एक झोल है, क्यों खरीदे जा रहे हैं, क्योंकि पार्टियां चुनाव में खूब जम के पैसा खर्च करती हैं। अब इतना खर्च करते हैं कि हिसाब उसाब होता नहीं, पानी की तरह बहता है। गिनने लगे तो गिन नहीं पाएंगे, गुणा गणित सब फेल हो जाएगा, कितने भी मैथमेटिशियन आप हो, सब हालत खराब हो जाएगी। लेकिन चंदा है, चंदे का धंधा है और चल रहा है खूब जबरदस्त तरीके से। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है वो तो बहुत ही सराहनीय काम है, लेकिन कौन कौन इसको छुपाना चाहता है, कुछ समझ में आए तो कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।